स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम लोग ज्यामिति के अंतर्गत प्रमेय 6.2 अर्थात थेल्स प्रमेय के विलोम के कथन को जानेंगे और उसके सत्यापन को जानेंगे। पिछली क्लास में आपने प्रमेय 6.1 यानी थेल्स प्रमेय का कथन और उसका सत्यापन आपने सीखा था। तो आज हम लोग चलते हैं प्रमेय 6.2 अर्थात थेल्स प्रमेय के विलोम के सत्यापन की ओर। तो सबसे पहले हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम का कथन को जानने की क्या है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। देखिए, माना ABC एक त्रिभुज है। कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, तो ABC एक त्रिभुज है और एक रेखा जो है वह DE है, जो इस त्रिभुज की जो दो भुजाएं हैं AB और AC उसको एक ही अनुपात यानी AD बट्टा DB और AE बट्टा EC के अनुपात में विभाजित करती है। तो सिद्ध करना है कि DE जो है वह समानांतर किसका होगा, BC का। चलिए इसका पहले हम लोग भाषा लिख लेते हैं। माना ABC एक त्रिभुज है, जिसमें रेखा DE इस प्रकार खींची गई है कि AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। तो सिद्ध करना है कि DE समानांतर BC। ध्यान दीजिए, इस प्रमेय का नाम है थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय में आपने क्या देखा था कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखाखंड अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी थेल्स प्रमेय में आपको BC के समानांतर DE खींचा था और सिद्ध क्या करना था, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। यहाँ पर आपको प्रमेय 6.2 में क्या दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज ABC में जो है आपको DE रेखाखंड इस प्रकार है कि रेखा AB और AC को AD बट्टा DB और AE बट्टा EC के अनुपात में विभाजित कर रही है। तो सिद्ध क्या कर रहा है, DE समानांतर BC। यानी थेल्स प्रमेय में समानांतर दिया हुआ था, भुजा का अनुपात सिद्ध करना था। लेकिन थेल्स प्रमेय के विलोम में क्या है, भुजा का अनुपात दिया हुआ है और समानांतर सिद्ध करना है। चलिए रचना में आते हैं। DE डैश समानांतर BC खींचा। चूंकि अभी DE BC के समानांतर नहीं है, हमें DE को BC के समानांतर सिद्ध करना है। तो रचना में हम क्या करते हैं, एक दूसरी रेखा की रचना करते हैं D से E डैश, यानी ये DE डैश एक दूसरी रेखा को हमने रचना किया। जो ये रेखा DE डैश है वह BC का क्या है, समानांतर है। प्रमाण में दिया है, क्या दिया हुआ है, यहां पर देखिए AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। इसको हम मान लेते हैं पहला समीकरण। रचना में क्या है, DE डैश समानांतर है किसका, BC का। इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या आ जाएगा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखाखंड अन्य दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है। तो चूंकि DE डैश BC का समानांतर है इसलिए क्या आ जाएगा, AD बट्टा DB इक्वल हो जाएगा AE डैश
बट्टा ई डैश सी, इसको हम मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब समीकरण पहला और दूसरा से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से क्या देखते हैं, दोनों का एलएचएस बराबर है, आरएचएस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एई बट्टा ई सी इक्वल हो जाएगा एई डैश बट्टा ई डैश सी। अब हम इसको उलट देते हैं, यानी अंश को हर कर देते हैं और हर को अंश कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई सी बट्टा ए ई बराबर हो जाएगा ई डैश सी बट्टा ए ई डैश। दोनों तरफ एक जोड़ने पर, अब हम एलएचएस में और आरएचएस में एक जोड़ देते हैं, ये क्या आ जाएगा, ईसी बट्टा ए प्लस 1 बराबर हो जाएगा ई डैश सी बट्टा ए ई डैश, इसमें भी प्लस 1 कर दिया। अब हम इसको बट्टा पर का जोड़ करते हैं, ईसी प्लस ए ई बट्टा ए ई इक्वल हो जाएगा ई डैश सी प्लस ए ई डैश बट्टा ए ई डैश। या देखिए ईसी में ए ई को जोड़ेंगे, ईसी प्लस ए ई, ये हो जाएगा ए सी बट्टा में ए ई इक्वल ई डैश सी में, ई डैश सी में ए ई डैश को जोड़ेंगे, ये भी हो जाएगा ए सी बट्टे ए ई डैश, ए सी दोनों तरफ से हट जाएगा, ये हो जाएगा ए ई इक्वल ए ई डैश। अब यहां पर क्या देखते हैं, ए ई बराबर आ गया, ए ई बराबर आ गया ए ई डैश, यानी ए ई और ए ई डैश दोनों क्या है, बराबर है। यह कब संभव है, ए ई जो है वह ए ई डैश के बराबर होगा, यह तब संभव है जब दोनों क्या होगा, समपाती होगा। यह तभी संभव है जब दोनों समपाती होंगे, अर्थात डीई बराबर क्या होगा, डीई डैश, यानी डीई डैश बराबर क्या होगा, डीई। चूंकि डीई समानांतर है, डीई डैश समानांतर है किसका, बीसी का, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3 और इसको 4। अब यहां पर क्या देखते हैं, ए ई बराबर आ गया है ए ई डैश, यह कब संभव होगा, जब डीई और डीई डैश क्या होगा, दोनों समपाती होगा, अर्थात डीई डैश बराबर क्या होगा, डीई के बराबर होगा। लेकिन यहां पर आपने देखिए रचना में क्या दिया गया है, डीई डैश समानांतर है किसका, बीसी का, किससे, रचना से। तो अब यहां पर समीकरण 3 और 4 से क्या निष्कर्ष निकलता है कि डीई डैश समानांतर है बीसी का और डीई डैश बराबर किसका है, डीई का। इसका मतलब है डीई भी जो होगा बीसी का क्या होगा, समानांतर होगा। यानी समीकरण 3 और 4 से स्पष्ट है कि डीई समानांतर बीसी। प्रूव्ड। ये हुआ आपका थेल्स प्रमेय के विलोम का सत्यापन। पिछले कक्षाओं में आपने थेल्स प्रमेय का सत्यापन देखा, आज की क्लास में आपने थेल्स प्रमेय के विलोम को सत्यापन को देखा।
आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।